का साधवा सोत्यायोगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध प्रथममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मे सूक्त चैत्यमखिलम चैत्यालयम त्रालयम प्रोक्तम चैत्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाशमुनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांजलिधरः सप्तोत्तरा विंशति त्रिकाले प्रतिताश्च षष्ठ पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता प्रीति शंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्रिदशाधिपात्यथ सुरः दिक्कन्यका चाष्टिधा दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्या तपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विदाशारणा पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरः भक्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मितमयी वीरस्य पावापुरे चंपायाम स्फूर्ति सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोर्दयन्ति शिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणा बलियः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरग्रहे मेरुकुला द्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार्य गिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनजोत्तरे जनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभूयः केवल ज्ञानवान् यह केवल्य प्रप्रभीसु महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सव सुदयति शङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयति व्यापारे रहिता निर्वाणे लक्ष्मीरपे। मंगलाष्टक स्तोत्रम् सौगंध संगत मधुव्रत जंकृतेन तमनमानो गंधमनिर्मादो आरोपयामि विविधेश्वर वृंद वंदे पादारविंदम अभिवंद जिनोत्तमानाम। सभी लोग केसर से तिलक लगा ले हाथ धो ले और जल का कलश हाथ में ले लें। ओम ह्रीम सुज सुज स्वाहा वस्त्र शुद्धिम हस्त शुद्धिम करोमि स्वाहा। जल का कलश हाथ में ले। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। दूरावन अमृत सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषरात्रिम परस्वैरतापमल मुक्तमपि प्रकर्षे भक्त्याजले जिनपति बहुधा विचिन्ते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम त्रं तं पं जं जं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते मते जले नमस्यामि नमो रते स्वाहा। उदकी चंदन तन दुले पोस्ते कैश्चर सुदीप सुधु में पलर्ग कई धवली मंगल गाने रवा तुले निग्रहे निनाद महमेली। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल ईश्वक्षै शीतै पूतै मनोहरै स्नान क्रियां कृता ससे विदुरे विशुद्धस्नाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम चं चं पं जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राम नमो रते भगवते श्रीमते नारिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। नंदन तन दुले पोस्ते कैश्चर सुदीप सुधु में पलर्ग कई धवली मंगल गाने रवा तुले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणै पिष्टात् कर्पूर रजो विलासै माधुर सर्करोगै भक्ताग्न सतमनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम चं चं पं जं जं ह्रीं क्लीं 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 द्रां द्रां ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते कुलसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदकी चंदन तन दुले पोस्ते कई सुदीप सुधु में पलर्ग कई धवली मंगल गाने रवा तुले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। उत्कृष्ट वर्णनमय रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्य पुनगुणानमयाम वंदे रसाभिषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते गीताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तैंदुल पुष्प कैश्वर सुदी सुधूप फलार्घ कई ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश। संपूर्ण सारसदांक मरीचिदाल निर्वात में स्वामी सुप्रवाह क्षीरै जिना सुधितरैः रक्षितमाना संपादयन्त मम चित्त समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम 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 जम जम जीं जीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते गीताभिषेकं करोमि स्वाहा। उदकी चंदन तैंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। दुग्धाब्धि बीज पे संचित पेन राशि पांडुत कांतम विदरितामतिव दग्नांगता जिनपते प्रतिमा सुधारा संपद्गतां सपद वांछित सिद्धेवाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम 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 जम जम क्लीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधीयभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तैंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे अभिषेक महामंगल। ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। संस्ना पितस्य घृत दुग्ध दधीक्षवाय सर्वाभिधौषध विहारत उज्ज्वलाभि उद्वस्त तदभिधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोट गढ़वारि पूरई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम सम पम जम जम जीं जीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तैंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे अभिषेक महामंगल। ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथतैरि पुंसां पुण्य सुमन कलशि निखिलैर्वसानै संसार सागर विलंघन हेतु ते तू माप्लावयै त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम सम पम जम जम जीं जीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन सेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तैंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे अभिषेक महामंगल। ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन दिनस्य देवासुर भूषितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदनान् लेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। और मैं तो आरती उतारू रे आदिनाथी भगवान की मैं तो आरती उतारू रे आदिनाथी भगवान की जय जय आदिनाथ जय जय हो जय जय आदिनाथ जय जय हो। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई करस दीप स्वरूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे जिनेनाथ मगमयदे। ओम ह्रीं श्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। द्रव्यैरनिगनसार चतुस्समाढेदामोद वासित मदिगंत्रालयी मिश्री की तेन पैसादिन पुंगवानां त्रिलोक पावनमा सर्वहं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम सम पम जम जम जीं जीं क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदकी चंदन तैंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले निग्रहे
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, 4 वेदी यहाँ पर स्थापित हैं। एक एक वेदी में एक एक शांति धारा के भक्तजन आ जाए, नाम बता दीजिए। पहले हेलो, में हेलो। हसमुख जी गांधी इंदौर, हसमुख जी जारी ले लीजिए और उधर सामने पहुंच जाइए, सौधर्मेंद्र के सामने। बाकी लोग सौधर्मेंद्र- बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। केवल सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र इंद्र और 12 इंद्र, और उसके अलावा शांति धारा करता है। बाकी लोग बैठ जाइए। हसमुख गांधी, दूसरे पे संतोष जी पेंडारी नागपुर, संतोष जी पेंडारी नागपुर। तीसरे पे जयेश भाई दोषी गुलालवाड़ी। पहुंच गए जयेश भाई? हाथ हिला के बता दें। ठीक है। श्री दीपक ऊषा राजेश ज्योति सेठी जयपुर आ गए तो जारी ले ले। हेलो हेलो। और 5वें पर सतीश शशि जैन, सतीश शशि जैन सतना, वे भी जारी ले ले। शीघ्रता करें जिनके नाम बोले गए हैं, और जो अतिरिक्त लोग खड़े हों बैठ जाएं। अतिरिक्त लोग बैठ जाओ, जिन्होंने बोलियां ली हैं उनको करने का अवसर मिल जाए, इसलिए अतिरिक्त लोग बैठ जाएं। महायज्ञ नायक और कुबेर भी अभिषेक करें। महायज्ञ नायक अनुपम जैन प्रयाग, कुबेर हमारे सौरभ जैन बहराइच, ये हमारे प्रमुख इंद्रों में से हैं। अभिषेक करें। नीतीश कुमार जैन अगर आ गए हों लखनऊ, वो भी अभिषेक में आ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आगे मत खड़े होइए, वेदी के आगे ना खड़े हो, बैठ जाइए। बैठ करके अभिषेक देख लीजिए। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब शाम नामर विनाशाय ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यास नमः गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य। चलिए। हाँ नाम। अरे दीपक जी सेठी, इनको भी खड़ा करवा दो एक स्थान पर। जारी लेकर के खड़े हो जाएं, ले जाइए अपने साथ में। आज के शांति धारा करता श्री हसमुख जी गांधी इंदौर, संतोष जी पेंडारी नागपुर, जयेश भाई दोषी गुलालवाड़ी मुंबई, दीपक ऊषा राजेश ज्योति सेठी जयपुर निवासी, सपरिवार से सतीश शशि पंडित निर्मल जी सतना परिवार, सुधीर रश्मि सतीश शशि अंकित आकृति आनंद सुधा सतना परिवार, श्रीमती राजश्री जीवेंद्र दोषी इंदापुर पुणे के जन्मदिन के अवसर पर अनेक शुभकामनाओं के साथ में ब्राह्मी अभिषेक पुजारी के जन्मदिन के अवसर पर प्रमुख इंद्र हमारे मंडप उद्घाटन करता श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ लखनऊ, सौधर्मेंद्र अध्यात्म जैन अर्पिता जैन लखनऊ, भरत चक्रवर्ती सम्यक जैन लखनऊ, झंडारोहण करता अशोक जी शकुंतला जैन चांदवड़ जयपुर, माता पिता ज्ञानेश चंद जैन अलका जैन लखनऊ, महायज्ञ नायक अनुपम जैन सोनाली जैन प्रयागराज इलाहाबाद, कुबेर सौरभ जैन दीपिका जैन बहराइच, राजा श्रेयांश नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन चौक लखनऊ, प्रीति भोज सौजन्य आनंदीलाल सेठी रत्न प्रभा सेठी गुवाहाटी, अखंड दीप प्रज्वलन करता संघपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार दिल्ली, ईशान इंद्र अभय कुमार जैन हेमा डोटिया मुंबई, सानत कुमार इंद्र सुनील जैन मीनाक्षी जैन सराफ मेरठ, महेंद्रन विनोद जैन शकुंतला जैन उत्तम नगर दिल्ली, मदन कुमार जैन बीना जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, प्रशांत जैन साधना जैन बहराइच, अशोक कुमार जैन उषा जैन टिकैत नगर, मनोज जैन नमिता जैन मेरठ, विनोद कुमार जैन सिवान, नेम कुमार जैन रेणु जैन टिकैत नगर, संजय जैन भविता जैन गोरखपुर, नीरज जैन अर्चना जैन अशोक विहार दिल्ली, प्रीतम शाह दीपाली शाह सोलापुर, विजय जैन रश्मि जैन सराबगी कलकत्ता, जिनराज जी जैन मंजू जैन डालमिया सिविल लाइन,
रोहित जैन, सौ शिखा जैन, गोरखपुर सिद्धम गंगवाल, सौ खुशबू गंगवाल, कांदिवली मुंबई निवासी था परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश सिंह जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, श्रीमती बीना जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, प्रज्ञा जैन, समर्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश संज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नमिता जैन, शीशेवाला परिवार, प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन, वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन, आगरा, जयसी जैन, हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी, प्रमोद कुमार, झम्मनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद, चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, विद्या प्रकाश जैन, दीवान सूरत, स्वास्थ्य लाभार्थ, सर्व पूजका नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व वायुयान बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंजन डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आत्मरोधजानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अयसः, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुःखम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अपमृत्युम, चिंचिंदी बिनबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्म महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ बुधवासरे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुभोत्सरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे मुनि आर्कार सरावसगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले करली घात बनम खाते खाते आयुद्रा के जाके सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांतिधाराम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भिसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती चतुर्भिसंगस्य सभी शानदारा देखने वाले करने वाले सपरिवारस्य सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र तपोधनानां यशस्य राज पुरस्य राजा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदकी चंदन तोले पुष्प कैश्चर सुदी सुनो पलर्ग कई ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निरूपामीति स्वाहा सुचि निर्मल नीरम गंडे सो अक्षत पुष्प चरूले अनगर पाए दीप धूप फले अर्घ्य तुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल बलि बलि जाऊं मन बचकाए ओ करुणा निधि भव दुख में जाते मैं पूजो प्रभु का ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंद नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा वसुद्रव्य सवारी तो मिलेंगे भारी आनंदकारी द्रगे प्यारी करो भवतारी करुणाधारी जाते धारी श्री शांति जिनेशम चित चंदेशम रस चेशम अनियरिच देशम की गुण देशम दयावतीशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा जल फल बसो सजे में थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवे गजतार ओजत पापे घरो श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो जय वंदे मातरम धीर सन्मति नायक हो ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा जल फल आठो सुचितार काय को अर्घ्य करो तुम हो अरे मो भवतार भवतार मोक्ष भरो 2400 सिर जितान आनंद कांत सहित पति जजति हरति भगवान कामति मो ओके फलार के कई भवन मंगल गान सभाकुले जिन ग्रहे गुरु राज मगमे कार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज महोत्सव को शांति प्रदाता आचार्य भद्रबाहु महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें गम करते गए अष्टग्रस्त का थैल सजाकर अर्घ्य कमर पड़ करते गए युग की पहली ज्ञानवती कीर्तन अभिनंदन है तेरी पावन प्रतिमा लगते ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु 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 महाराज जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव
आए, प्राणों में प्राण आए, और होठों पे तेरा नाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। ओ वैदामी वैदामी करते हैं माँ, करते हैं माँ, चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। ओ वंदामी वंदामी करते हैं हम, करते हैं हम, चरणों में तेरे, चरणों में तेरे। चरणों में तेरी गुरुमाँ, शीशे झुका के, शीशे झुका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदामी करते हैं माँ, करते हैं माँ, चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। तुझ में कुछ ऐसा सम्मोहन है माता, है माता, भक्त तेरे चरणों में आके झुक जाता, झुक जाता। तुझ में कुछ ऐसा सम्मोहन है माता, है माता, भक्त तेरे चरणों में आके झुक जाता, चरणों में तेरी माता, शीशे झुका गए, शीशे झुका के करे भक्ति से नमन। वंदना करते हैं माँ, करते हैं माँ, चरणों में तेरे माँ, चरण में तेरे। हेलो, आज अब की पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पूर्व हाँ प्रतिष्ठाचार्य जी। एक नाम शांति धारा में मुन्ना देवी, सुभाष जैन, सुधीर जैन, जयपुर, इन्होंने भी आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। ओम नमः। हसमुख जी, उर्मिला जी गांधी, इंदौर वालों ने आज की शांति धारा का सौभाग्य लिया था, उनको भी कमेटी की ओर से धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य बड़ी माता जी का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग बैठ जाएं। मंच पे सब लोग बैठे, मंच पे कोई खड़ा नहीं रहेगा। माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होने जा रहा है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। उससे पूर्व आज हमारे बीच में सौ सुजाता आई हुई हैं, कर्नाटक से आए। उन्होंने गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी के नाम से कन्नड़ में पुस्तक लिखी है और ला करके पूज्य माता जी को एक प्रति भेंट की है। सौ सुजाता जी आइए, आज शायद इनका जन्मदिन भी है, आ करके ही पूज्य माता जी से आशीर्वाद ले लें। यदि हिंदी गोते तो सौ सुजाता सा यहाँ पर आए। सुजाता जी गणनी हारिका ज्ञानमती माता जी के नाम से कन्नड़ भाषा में पुस्तक लिखी है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन के माता पिता नाते पुते महाराष्ट्र से आए हैं। श्री महावीर जी जैन, मम्मी का है ममता जैन, वो भी आ जाएं और पूज्य माता जी से आशीर्वाद लें। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे हैं डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन के माता पिता महावीर जी, ममता जैन आए। संभवतः पता लगा है कि आज शायद यहाँ से प्रस्थान भी करने वाले हैं। हम तो कहेंगे कल तक भी आप रुकिए और पूरे पंच कल्याणक को संपन्न करा के जाइए। अपनी गाड़ी से इतनी दूर का सफर कर करके 2 दिन का 3 दिन का सफर करके आए हैं महावीर जी जैन और
ममता जी, समझे महावीर जी, कल तक तो रुको। हाँ, और इनकी बुआ बुआ भी आई हैं, बहुत दिनों में आना होता है, नाते पुते महाराष्ट्र से आई हैं। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद है महावीर जी और ममता के लिए। और जो अनुप्रेक्षा, जो आपकी बुआ आई हैं, उनको भी बुला लो माता से आशीर्वाद लेने के लिए। आज भगवान का आहार, भगवान श्री ऋषभ देव महामुनिराज का कल दीक्षा कल्याणक हुआ है। आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस है। दिन में केवल ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं पूरी होकर समूह शरण की सभा लगेगी और प्रातःकाल भगवान का आहार होगा। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने जो आहार भगवान को इक्षु रस का दे करके महान पुण्य लाभ प्राप्त किया था, वही आहार आज यहाँ होने वाला है। भाई नीतीश कुमार जी लखनऊ वालों ने राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आप सब लोग भी पूरे 16 का ध्यान रखेंगे कि कोई भी मुकुट माला पहन करके आहार नहीं देगा। अपने शुद्ध कपड़ों में, अपने अपने कमरों में जो शुद्ध कपड़े सुखाए हों उनको पहन करके आना और सब लोग आहार देना। पुरुष लोग ध्यान रखेंगे, जनेऊ, अभी आपके पास जनेऊ चल भी रही है, सबको जनेऊ धारण करके आहार देना है। और जिनका जीवन भर रात्रि भोजन का, रात्रि में अन्न खाने का त्याग रहेगा, वही लोग जिनेंद्र भगवान महामुनिराज को आहार दे सकेंगे। तो सब लोग ध्यान दीजिए, जिनके अष्टमूल गुण होंगे, मध्यमास मधु का जीवन भर का त्याग रहेगा और रात्रि में अन्न के भोजन का जीवन भर का त्याग रहेगा, वही लोग आहार दे पाएंगे। 9 बजे इस पंडाल से प्रतिष्ठाचार्य जी भगवान की प्रतिमा को लेकर चर्या के लिए विहार करेंगे, तो सभी को आहार में भाग लेना है। और ये भी ध्यान देना है कि उस समय संसार की जनता को, जैन जनता को पता नहीं था कि आहार चर्या संतों की कैसी होती है। कोई हाथों में माला मुकुट ले लेते थे, कोई सिंहासन लेते थे, कोई वस्त्र लेते थे, कोई भोजन की सामग्री लेकर भगवान से कहते थे आइए भगवान इनको ग्रहण कीजिए, आप क्यों घूम रहे हैं। ऐसा दृश्य भी प्रतिष्ठाचार्य जी अनेक स्थानों पर दिखाएं और उसके बाद में 6 महीने तक घूमते घूमते भगवान की विधि नवदा भक्ति की हस्तिनापुर में मिली थी। वहाँ के राजा श्रेयांश और सोमप्रभ ने, दोनों भाइयों ने मिलकर आहार दिया था। वह दृश्य उपस्थित होगा 9 बजे। सब लोग शुद्ध वस्त्र अपने कमरे से, जो धुले हुए कपड़े होंगे उनको ही पहनेंगे। आपको यहाँ ब्रह्मचारिणी बहन के यहाँ से कोई वस्त्र नहीं मिलेंगे, अपने अपने कमरे से ही शुद्ध वस्त्र पहन करके आना रहेगा, माला मुकुट उतार देना। चलिए आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वादात्मक प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेशने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वदिगंबर जैनाचार्येभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं सर्वदिगंबर जैनाचार्येभ्यो नमो नमः। भव्यात्मा नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्
महीतले। बब्यात्माओं, हम और आप अभी क्षण भर के लिए भावों से वहाँ पहुँचेंगे। अभी आप और हम तो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं, भगवान की जन्मभूमि, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं। लेकिन भावों से हम और आप आज प्रयाग तीर्थ पहुँचेंगे। भावों से, जहाँ पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, जिस स्थान पर, जिस उद्यान में भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, उसी का नाम प्रयाग हो गया युग की आदि में। ये ध्यान में रखना है सबको। और वहाँ प्रयाग तीर्थ बन गया है, जैन प्रयाग तीर्थ 25 वर्ष हो गए हैं। वहाँ भी जाकर के आपको साक्षात भगवान अक्षय वटवृक्ष के नीचे ध्यान में विराजमान है, भूमि मुद्रा में, उनका भी दर्शन करना है। और वहीं आज भगवान को केवल ज्ञान का उत्सव वहीं मनाया जाएगा। भगवान को केवल ज्ञान प्रयाग में ही हुआ है, अक्षय वटवृक्ष के नीचे। ध्यान रखें, अक्षय वटवृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली। वो वटवृक्ष आज तक परंपरा में शाखा उपशाखा के रूप में चला आ रहा है। शाखा उपशाखा के रूप में है। वो तो नहीं है कि उसकी आयु तो पूर्ण हो गई। वनस्पति का एक जीव, एक इंद्रिय है, उसकी आयु पूर्ण होकर होते गए, लेकिन उसकी शाखा, वटवृक्ष की शाखाएं जो होती हैं वही वृक्ष बन जाती हैं। वटवृक्ष की जो शाखाएं लटकती हैं वही वृक्ष बन जाती हैं। ये वटवृक्ष कभी समाप्त नहीं होता, उसकी जड़ शाखा ही बन जाती है। आप ध्यान में रखें। तो ऐसा जो वटवृक्ष है वो आज भी अक्षय वटवृक्ष के नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त है। आप ध्यान में रखें। और वहाँ पर मुझे भी ले गए थे, मैं भी गई हूँ। ईस्वी सन 2000 में और 2001 में वहाँ वर्षा योग भी किया है। और वहाँ पर हमें बताया गया था, इलाहाबाद के लोगों ने, प्रयाग के लोगों ने बताया था कि माता जी हम लोग यहाँ अक्षय तृतीया के दिन आकर और भक्तावर का अखंड पाठ करते थे 24 घंटे। यहाँ चरण विराजमान थे, वो चरण बताया। और वहाँ एक शिलापट भी लगा हुआ था, मैं स्वयं पढ़कर आई हूँ। पुनश्च चरण तो वहाँ से कहीं स्थानांतरित हुए, तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भी वहाँ चरण विराजमान कराए। आप ध्यान में रखें। प्रकृष्टो, ये एक पंक्ति रट लेना चाहिए सबको। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया उसी का नाम प्रयाग हो गया। जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, प्रकृष्ट त्याग क्या किया? जैनेश्वरी दीक्षा ली, सब कुछ छोड़ा। सारे विश्व के, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के प्रथम राजा थे, राजाधिराज। और उन्होंने 4 मंडलेश्वर राजा बनाए थे और भरत को राज्य सौंपा था। तो भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। आप ध्यान में रखें, ये वही प्रयाग है जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली। ये वही प्रयाग है जहाँ भगवान ने दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया। भव्यात्माओं, आज आप भावों से 2 तीर्थ का और बंधन करेंगे। अभी तो भावों से आप भगवान की दीक्षा भूमि प्रयाग में पहुंचकर भगवान ऋषभदेव का वंदन करें, जो दीक्षा मुद्रा में विराजमान भी है, और अतीत काल का स्मरण करके नमन करें। पुनश्च अभी
आप लगभग 9 बजे के भगवान ऋषभदेव का इक्षु रस का आहार जहाँ होगा, इक्षु रस का आहार कराया जाएगा, दृश्य दिखाया जाएगा। वो कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ के भ्राता श्रेयांश कुमार, जो 8वें भव पूर्व भगवान ऋषभदेव की धर्मपत्नी के रूप में थे। 8वें भव पूर्व भगवान ऋषभदेव राजा वज्रजंग थे और रानी श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश हुआ है और राजा वज्रजंग का जीव भगवान ऋषभदेव हुए हैं। पति पत्नी का नाता। राजा श्रेयांश भगवान को देखते ही एकदम 8वें भवपूर्व का जाति स्मरण हो गया, एकदम 8वें भवपूर्व का जाति स्मरण हो गया और वो दृश्य उनको दिख गया। ओहो, ये मेरे पति राजा वज्रजंग थे, मैं इनकी पत्नी रानी श्रीमती, और हम दोनों ने जंगल में वन में 2 मुनियों को, चारण निधारी मुनियों को आहार दिया था। वो हमारे ही युगलिया पुत्र थे, उनको आहार दिया था। और आहार की विधि याद हो गई, नवधा भक्ति कैसे करना, कैसे पड़घान करना। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसा पड़गाहन करना, फिर प्रदक्षिणा देना, फिर उनको ले जा करके पाद प्रक्षालन करना, फिर उनको अष्टद्रव्य से पूजा करके नमस्कार करना, फिर मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है बोल करके, और आहार जल शुद्ध है बोल करके, ये नवधा भक्ति करके आहार देना। तब तीर्थंकर कर पात्र की अंजलि में आहार ग्रहण करेंगे। ये दृश्य इस अवसरपणी काल में प्रथम किसने दिखाया? हमारी आज मुनियों की चर्या, दिगंबर मुनियों की चर्या किसने दिखाई? भगवान ऋषभदेव ने। किसने दिखाई? भगवान ऋषभदेव ने। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। वो भी तीर्थ बन गया, युग की आदि से ही हस्तिनापुर तीर्थ बन गया। और फिर तो वहां से इतिहास बहुत कुछ जुड़ा है। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ के जन्मभूमि है। 4 कल्याणक वहाँ हुए हैं। और आज जम्बूद्वीप रचना बन करके, जैन भूगोल की रचना साकार होकर के, 13 द्वीप की रचना बन करके, 3 लोक की रचना बन करके वो जम्बूद्वीप एक महान तीर्थ बन गया है। ऐसी विश्व में अनोखी रचना, जैन भूगोल की रचना अभी न कहीं है, न होने की संभावना। आगम के परिप्रेक्ष्य में भव्यात्माओं, ये 3 लोक की रचना तो यहाँ भी बन रही है और संक्षेप में आपको जम्बूद्वीप उसके अंदर दिखाया जाएगा। तो बात यही है कि हम और आप चिंतन करें कि भगवान ऋषभदेव के इस विश्व पर और हमारे और आपके सबके ऊपर, अनंत अनंत प्राणियों के ऊपर अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। जिनकी कृपा से आज इस पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग साकार हो रहा है। इन दिगंबर मुद्रा के धारी मुनियों को देखकर साकार हो रहा है, मोक्ष मार्ग साकार हो रहा है। भव्यात्माओं, मोक्ष मार्ग मूर्ति रूप हो रहा है, मूर्तिमान हो रहा है, कीर्तिमान हो रहा है। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें। आज ये वही भूमि अयोध्या जहाँ भगवान ने जन्म लिया, जहाँ भगवान ने बाल क्रीड़ा की, जहाँ भगवान ने अपने विवाह आदि संस्कारों से संस्कारित होकर विवाह की परंपरा को जीवंत किया, और जहाँ पर
ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, जहाँ सैकड़ों विद्याओं और कलाओं को प्रकट किया और भरत चक्रवर्ती जैसे पुत्र को जन्म दे करके भारत को सनात किया। भरत क्षेत्र के इस आर्यखंड को सनात किया। भव्यात्माओं, जहाँ बाहुबली से पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने 1 वर्ष का योग लेकर के और केवल ज्ञान पाया है, और भरत जैसे जहाँ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा इतिहास, यहाँ का ज्वलंत और जीवंत इतिहास आपको कहाँ मिलेगा? आप चिंतन करें, इस भूमि पर बैठकर आप अपने भाग्य की सराहना करें कि हम कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र भूमि का स्पर्श कर रहे हैं और इसकी चरण रज को पाकर के धन्य हो रहे हैं। भव्यात्माओं, ये प्रयाग तीर्थ और भले ही आज वहाँ कुंभ नहान का बहुत महा मेला भरा है, आपके योगी और मोदी ने बहुत बड़े रूप में जो है महाकुंभ को और प्रयाग को सारे विश्व के क्षितिज पर फैलाया है। ये वही प्रयाग है जहाँ भगवान ने रत्नत्रय को धारण करके साक्षात त्रिवेणी को प्रकट किया, रत्नत्रय को धारण किया। रत्नत्रय का नाम ही त्रिवेणी है, ध्यान रखें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी को प्राप्त करके उस पर अवगाहन करके ही तो हम लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। रत्नत्रय श्री गौतम स्वामी ने अरहंत भगवान को महानद तीर्थ बनाया है। श्री गौतम स्वामी के मुख से बहुत सुंदर वचन निकले हैं भगवान महावीर के समो शरण में। साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकले वचन हैं। वो कहते हैं, अरहन महानदस्य त्रिभुवन भव्य जन तीर्थ यात्रिक दुर्त प्रक्षाल नैग कारण मतिलौकिक कुहक तीर्थ वित्तम तीर्थम। दिनेन्द्र भगवान ने महानद है, महातीर्थ है, इनमें अवगाहन करके, इनकी भक्ति में अवगाहन करके, इस भक्ति रूपी गंगा में नहा करके, स्नान करके हम और आप पवित्र हो जाएंगे। तो गौतम स्वामी स्वयं कहते हैं, अवतीर्णवतः स्नातुम, मैं भी इस नदी में, भगवान अरहंत रूपी महानद नदी में स्नान करने के लिए उतरा हूँ और मेरे भी सारे पाप दूर हो जाए और अक्षय पद प्राप्त हो जाए। गौतम स्वामी ने स्वयं अरहंत भगवान को महानद तीर्थ बना करके, उसमें अवगाहन करके और उसमें स्नान करके अपने आप को पवित्र किया, धन्य किया, जीवन सार्थक किया। तो भव्यात्माओं, हम और आप आज 3 तीर्थों की वंदना करेंगे, एक साथ 3 तीर्थों की वंदना करेंगे। शरीर से साक्षात जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी और है और आगे रहेगी। अनंतानंद महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया यहाँ जन्म ले लेकर। पुनः भाव से प्रयाग तीर्थ की वंदना करेंगे, जहाँ दीक्षा लिए, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और अभी कुछ ही देर बाद हस्तिनापुर पहुंचेंगे भाव से, और वहाँ भगवान का आहार देकर के, इक्षु रस का आहार देकर के, प्रथम आहार देकर के मुनि परंपरा को जीवंत करने वाले भगवान ऋषभदेव को आहार देकर के अपने जीवन को पावन और पवित्र करेंगे। भव्यात्माओं, आज 3 तीर्थों की वंदना हमें और आपको मिल रही है।
और कल 4 तीर्थ हो जाएंगे। कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, कल 4 तीर्थ की वंदना करेंगे, बैठे बैठे वंदना करेंगे। भव्यात्माओं, ये हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है, जो आज इस पंचम काल में, इस पंचम काल में भी हम और आप ग्रंथों में लिखा है, कलि प्रावृष मिथ्यादि मेघ छन्नासु दीक्षहि खद्योत्वत् सुदेष्टारो हाद्योतन्ते कुचित कुचित। ये कलकाल रूपी बादल चारों तरफ से छाए हुए हैं। कलकाल रूपी बरसात के दिवस में मिथ्यात्व रूपी बादल छाए हुए हैं, और इसमें जुगनू के समान रात्रि में अगर जुगनू चमके तो उसका किंचित प्रकाश मिलता है। हम लोग बचपन में देखा करते थे, बरसात के दिनों में जुगनू चमके तो बच्चे जैसे उसके पीछे भागते थे। तो खद्योतवत, ऐसे जुगनू के समान चमकने वाले ऐसे जो है ये दिगंबर मुनि, दिगंबर चर्या धारण करने वाले जैन साधु हमें और आपको दिख रहे हैं, और भगवान के मार्ग का, मोक्ष मार्ग का, भगवान ऋषभदेव के दिखाए हुए मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले सच्चे उपदेष्टा दिख रहे हैं। ये कितना बड़ा पुण्य है। भगवान के मार्ग को दिखाने वाले आप देखेंगे, आज भगवान के ही तृतीय पुत्र गणधर पद को प्राप्त हुए हैं, ऋषभ सेन। उनकी भी जन्मभूमि यही है, भगवान ऋषभदेव से जन्म लिया है, माता यशस्वती से जन्म लिया है। ऋषभ सेन ने वही गणधर बनेंगे, और माता यशस्वती से जन्म लेने वाली ब्राह्मी गणनी बनेंगी। ये सब दृश्य आप देखेंगे मध्याह्न में। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, ये क्षण कितने हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। सारे जीवन का पुण्य एकत्रित होकर के हमारे जीवन में एक साथ आया है। तो ये सौभाग्य के क्षण, ये पुण्य के क्षण, पवित्र क्षण हमें और आपको आज मिल रहे हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, शाश्वत, और एक कोड़ा कोड़ी सागर जिसका हो गया, ऐसा प्रयाग तीर्थ जैन तीर्थ, प्रयाग जैन तीर्थ जयवंत रहे। और एक कोड़ा कोड़ी सागर जहाँ हो गया है, भगवान को जन्म लेकर के और आहार लेकर के, ऐसा हसनापुर तीर्थ जयवंत रहे। ये तीर्थ जयवंत रहे। हम और आप तीर्थंकर और तीर्थ, इनकी भक्ति करके आत्मा को तीर्थ बना लेवे। आत्मा को तीर्थ बनाकर हम भी संसार समुद्र को पार करके, तीर्थ की व्याख्या क्या है? संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्तते। संसार समुद्र जिसके द्वारा तिरा जाए, पार किया जाए, उसका नाम तीर्थ है। तो हम भी अपनी आत्मा को तीर्थ बनाएंगे। इन तीर्थों में अवगाहन करके, तीर्थों में स्नान करके, तीर्थों में अपनी आत्मा को तीर्थ की भक्ति में स्नान करके, नदी में नहीं, तीर्थ की भक्ति में स्नान करके, तीर्थों की भक्ति करते हुए उसमें अवगाहन करके अपनी आत्मा को तीर्थ बनाए। यही प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हमें जो है एक सौभाग्यवती सुजाता जी आई हुई है यहाँ। अभी उन्होंने कन्नड़ में एक पुस्तक लिखी है, गणनी आरिका ज्ञानमती, और अभी हमारे पास आई थी, उसमें आशीर्वाद लिखा कर ले गई हैं। हमें अच्छा लगा कि जो है कहाँ कहाँ जो है गुणों को ग्रहण करने वाली महिलाएं जो अपने आरिकाओं की, मुनियों का मूल्यांकन करते हुए उनकी भक्ति में तत्पर है, उन्होंने वो ग्रंथ पुस्तक लिखी है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज जो है हमारे हसमुख जी गांधी आए हैं, जो हमारे जो है
भारतवर्षीय अखिल भारतीय जो सर्वजातीय जैन संगठन है उसके महामंत्री हैं और उसका पूरा अच्छी तरह से जिम्मेवारी से संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। कई बार हमने इन सब के सम्मेलन किए हैं और इनकी चर्चाएं की है, उसमें बराबर इन लोगों ने भाग लेकर के और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आगे हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे समय के अनुसार। तो भव्यात्मा हमें कल भी मैंने संक्षेप में कहा था कि आज हमें अपने जैन समाज को संगठित रखते हुए, पूरी दिगंबर जैन समाज को संगठित रखते हुए और जैन शासन की पताका, भगवान ऋषभदेव के शासन की पताका, भगवान महावीर के शासन की पताका को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाते रहना है। यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बंदाई माता जी। जय बोलो गढ़नी ज्ञानमती माता जी की जय। 2-3 सूचनाएं हैं। नंबर 1, ये हमारे प्रयाग के बैठे हुए हैं क्या नाम? स्वामी जी मेरा कहना है कि पंच कल्याणक 5 दिन का नहीं 50 दिन का होना चाहिए। अच्छा। संतुष्टि नहीं होती। तो तुमको श्री का उद्बोधन होगा, उससे पहले स्वामी जी 2 ग्रंथों का विमोचन करा दें। ग्रंथों का विमोचन भी करा रहा हूँ। 1-2 आवश्यक सूचना है। अभी पूज्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी ने जैसा कि आपको बताया, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि कौन सी है? अयोध्या। और दीक्षा भूमि कौन सी है? दीक्षा भूमि है प्रयाग। सन 2001 में इनका विमोचन कर दे, पूज्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से कर दे। पूज्य माता जी की प्रेरणा से प्रयाग तीर्थ का निर्माण सन 2001 में किया गया। कितने लोगों ने दर्शन किए हैं प्रयाग तीर्थ के? हाथ उठा दो। काफी लोगों ने किए हैं। तो प्रयाग तीर्थ का सन 2001 में प्रादुर्भाव पूज्य माता जी की प्रेरणा से किया गया। हसमुख जी आपको भी उसमें आना है। और उसका रजत जयंती वर्ष है। 25 साल हो गया। 2001 का महाकुंभ का मेला था। माता जी वहां गई थी। हमने जमीन लिया था और उस भूमि के अंदर 5 बीघा 3 एकड़ जमीन हमने प्रयाग और वाराणसी मेन रोड पर हाईवे पर लिया और बहुत शीघ्र 1.5 वर्ष के अंदर उस तीर्थ का निर्माण वहां पर किया गया। और वहीं से 10 लक्षण पर्व में महाराष्ट्र वालों ने आना प्रारंभ किया था। 50 लोग आए थे और बढ़ते बढ़ते 1000 लोग हो गए। माता जी जहाँ रहती वहीं पर आप लोग आते हैं, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। ये महाराष्ट्र के भक्तों ने परंपरा डाली है। तो मैं ये बता रहा था प्रयाग तीर्थ का रजत जयंती वर्ष, ये भगवान के दीक्षा दिवस अभी 15 दिन के बाद ही है। देखो समझ गए ना? आप सब लोग घर जाओगे 15 दिन के बाद नहीं आओगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं सूचना तो दे दूं, ठीक है ना? 23 मार्च रविवार है और चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ है और उसी चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान ने दीक्षा ली है। इसलिए हम यहाँ पर अयोध्या में प्रतिवर्ष सैकड़ों साल से चैत्रवदी नवमी के दिन वार्षिक रथ यात्रा होती है। वो अयोध्या में भी होगी और अयोध्या से 1-2 दिन बाद हम हर साल जो है प्रयाग में करते हैं। लेकिन इस वर्ष चैत्रवदी नवमी के दिन ही भगवान का रजत जयंती वर्ष दीक्षा दिवस पर हम लोग मनाएंगे। जिन्हें भी सुविधा हो आज ही टिकट करा लेना, ठीक है? आज मैंने घोषणा की है, हमारे पारस चैनल के जितने भी दर्शक हैं जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वे 23 तारीख प्रयाग में आने के लिए 22 तारीख की शाम तक पहुंचे अथवा 23 तारीख को प्रातःकाल पहुंच करके प्रातः 10 बजे भगवान की विशाल प्रतिमा, वहां पर जो कैलाश पर्वत बना है 72 भगवान विराजमान है और ऊपर में, सबसे ऊपर में मध्य में 14 फीट उत्तुंग पद्मासन भगवान विराजमान है। उनका मस्तकाभिषेक करेंगे, मंडल विधान करेंगे और आप सबको भगवान का वहां पर दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो लोग दीक्षा लेंगे उनकी दीक्षा भी करवा देंगे, ठीक है? हाँ, तो ये कार्य आपका। दूसरी सूचना है, भगवान महावीर की जन्म जयंती प्रतिवर्ष भगवान की जन्मभूमि कुंडलपुर में भगवान की जयंती के दिन मनाई जाती है
और बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव वहां पर होता है, समझ गए ना। चैत्र शुक्ला 13 भगवान की जन्म जयंती का दिवस है। कुंडलपुर बिहार के अंदर है, नालंदा जिले में है, ध्यान रखें। तो वहां पर जिनको सुविधा हो, हमारे चंद्रशेखर जी हर साल आते हैं और कुछ भक्त ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष आते हैं। हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य उस कुंडलपुर तीर्थ के मंत्री हैं और सरकार को जोड़ करके पूरा कार्य करते हैं। वहां पर लगातार 15 दिन तक रहते हैं, बीच बीच में जाकर के सरकार के साथ, पर्यटन विभाग के साथ मीटिंग करते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल को आमंत्रित करते हैं। गत वर्ष महामहिम राज्यपाल वहां पर आए थे, नेशनल एंथम हुआ प्रारंभ में और अंत में बहुत ही सुंदरता शालीनता के साथ वो कुंडलपुर महोत्सव वहां पर मनाया गया था। इस वर्ष भी कुंडलपुर महोत्सव 10 अप्रैल महावीर जयंती के दिन मनाया जाएगा। चैत्र चलिए 1,01,000 एक बार बता दो बस हम। हाँ, एक बार बता दो बस हम आगे। बता दे बुलाया है, ऐसा करो दोनों लोगों को लाभ दे दो। विजय पूछ लो, पूछो। हेलो, जिनके लिए पहले तो 1 लाख वालों को 3 कर दें। 1 मिनट, ऐसा करते हैं ना, जो दोनों लोग बोल रहे हैं दोनों लोग चरण प्रक्षाल कर लें अपनी ओर से। दोनों लोग जिनकी भी बोली चल रही है वो दोनों लोग लाभ ले लें और दोनों आचार्य श्री के भी और पूज्य माता जी के भी चरण प्रक्षाल का अवसर ले लें। ठीक है, दोनों अगर सहमत हो तो दोनों के लिए पहले जिनने 1 बोले हैं, हाँ दोनों को ही कह रहे हैं। हाँ, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों लोग आकर के पूज्य माता जी के चरण प्रक्षाल का अवसर प्राप्त कर लें। दूसरे की तरफ किधर से थी? देखो, हाँ ठीक है ना, आप भी साथ में 91 आपने बोले ही थे, तो ये अवसर, ये सौभाग्य उधर हाँ, का कोई बात उधर का 3 करो। 1,01,111 जिन्होंने बोले हैं उनको प्रथम अवसर और तुरंत इनके साथ में ही आपको भी पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल। दोनों लोगों को यह अवसर मिल जाएगा, दोनों ने जो भी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। 1,01,111 रुपया 1, 2 और 1,01,111 रुपया 3 इनको नाम लिख करके लाएंगे। और एक बार जोरदार ताली तो बजाओ सब लोग मिलकर के। आज इनको ये सौभाग्य मिला है और गुवाहाटी वालों का भी नाम लिख करके दे देंगे। देखो पूज्य स्वामी जी की उदारता कितनी विशाल है। बोले इतनी दूर से आए हैं और पूज्य माता जी के पाद प्रक्षालन का इन्होंने यहां तक भाव बनाए हैं, इनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा है हम उनको ये अवसर प्रदान करते हैं और पूज्य माता जी के और पूज्य गुरुदेव के चरण प्रक्षाल का भी ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोनों नाम दे दो, बोले ऋषभ देव और उनको बुला लो, पाठ प्रक्षाल कराना है अभी तुरंत। ऋषभ भगवान की, अरे दोनों हाथ उठा के जरा सा बोले ऋषभ देव भगवान की। आनंद आ रहा है ना? आप कहां से आए? कहां से? फिर भूल जाते हैं, हम सब स्वर्गपुरी से आए हैं। अच्छा सुनिए, ऐसा है मंच पे परम पूज्य महाराज जी विराजमान है, गणनी प्रभु श्री ज्ञानवती माता जी विराजमान, पूरा व्यवस्थित इस समय है। तो मैं चाहूंगा वीडियो मैन बैठ जाएं और हमारे रील वाले एक बार तालियां बजा दो, रील वालों के लिए तालियां बजाओ एक बार। और जिनके व्हाट्सएप नंबर, हमारा ग्रुप है, जिनके पास वो ग्रुप ऐड ना हो, यहां पर स्कैनर लगे हुए हैं, उस स्कैनर को आप सेव करें। जितनी फोटोज हैं, जितने वीडियोज हैं, आप पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो सुनो मेरी बात, आपके मुकुट बहुत बढ़िया चमक रहे हैं, तो एक बार मुस्कुराओ सभी और जयकारा बोलो, बोलो ऋषभ देव भगवान की। अब सब लोग व्यवस्थित बैठ जाओ, जिनको अपनी फोटो चाहिए मुस्कुराते हुए बैठ जाओ। सब लोग बैठो, कपिल 1 सेकंड के लिए बैठो।
और रील वाले यहाँ खड़े होंगे, भगवान की तरफ से घुमाते हुए फोटो पूरा इधर पूरे संघ का लेंगे 1 मिनट। हाँ, यहाँ से और हम भी बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं रील। और ये रील बना करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं। आजकल सब लोग नई आधुनिक दुनिया में आ गए हैं। तो इनके पुत्र हैं सौधर्मेंद्र के सम्यक जैन। पूरे परिश्रम के साथ पूरे दिन आपकी रील बना बना करके और पूरे देश के अंदर उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। तो ग्रुप क्या बनाया है? ग्रुप किस नाम से बनाया? ऐसा है, स्कैनर लगे हुए हैं, उस स्कैनर को स्कैन करेंगे अपने आप वो ऐड हो हाँ, जाएंगे। लेकिन अयोध्या जैन तीर्थ के नाम से जो हाँ। चैनल चल रहा है हल्की यूट्यूब पर हल्की सारे ट्वीन दीजिएगा और लोग सब लोग ताली बजाइए, दोनों हाथ उठा। देखिए, जिन्होंने चरण प्रक्षाल का अवसर प्राप्त किया है, प्रथम 1 मिनट काला डॉक्टर पारस, मानसी, हरीश, वृषभ, बज परिवार, जैन परिवार, निजामाबाद, तेलंगाना। और द्वितीय शांति धारा का ज्ञानचंद, धर्मचंद काला, विवेक, संयम, विहांश, गर्वित काला, सुचित्रा, सुरुचि काला, गोपाल, प्रमिला पाटनी, सुशील, बबीता छाबड़ा, गुवाहाटी, आसाम वालों ने ये पाठ प्रक्षाल के दोनों अवसर इन दोनों लोगों ने प्राप्त किए। प्रथम तेलंगाना वाले। हाँ, चलिए, तो अभी 5 मिनट में कराते हैं, आप बुला लीजिए अपने। गुजरात और आसाम, बंगाल, गुजरात तीनों प्रदेशों के लोग हैं इनके साथ में, आप बुला लीजिए। हम 5 मिनट रुकते हैं पहले। हाँ, ऐसा है अध्यात्म जी, अभी गुरु वंदना भी होने वाली है, गुरु भक्ति, और विमोचन, 2 मिनट का ध्यान भी कराएंगे। विमोचन। हाँ, विमोचन पहले कराइए। एक पुस्तक आई है नियम सार कलश काव्य, बहुत सुंदर, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित। स्वामी जी आपके पास पहुंच गई ना? पहुंच गई है। हसमुख गांधी जी खड़े कलश हो। काव्य, हसमुख गांधी जी विमोचन के लिए। इन पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने क्या हुआ? हिंदी टीका लिख करके और प्रस्तुत की है। इसका विमोचन करिएगा हसमुख जी, गांधी, इंदौर। आए हसमुख जी, दीजिए स्वामी जी, आइए बीच में आ जाइए इधर। हसमुख जी, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित नियम सार फोटोग्राफर कलश बीच में है। उनके ऊपर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने हिंदी की टीका लिख करके प्रदान किया है। वह ग्रंथ कल ही शाम को छप करके आया है। ध्यान रखना है, इस नियम सार ग्रंथ पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने श्री पद्म प्रम मलधारी देव रचित संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद भी किया है और स्वयं भी एक साधवाद चंद्रिका नाम की संस्कृत टीका, बहुत सुंदर टीका लिखी है, जो नियम सार साभ्रत नाम से जम्बूद्वीप हसनापुर से छपा है। सरल संस्कृत है और उसकी हिंदी टीका भी स्वयं पूज्य माता ने लिखी है। और दूसरी उसको पुस्तक भी है 7 पढ़ें। पूजाएं इसके अंदर हैं, 24 तीर्थंकर आदि। उसका विमोचन संघपति श्री अनिल कुमार जैन के कर कमलों से हो रहा है। श्री अनिल कुमार जैन संघपति, राजधानी दिल्ली, कमल मंदिर, पीर बिहार दिल्ली से जो पधारे हैं और हमारी कमेटी के कार्याध्यक्ष भी हैं, तो उनके हाथों से ये 24 तीर्थंकर की पूजाओं का पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये एक इसमें पुस्तक आप एक अपने पास 24 रखो। तीर्थंकर एक पूजा अपने है, पास रखो। ऋषभ देव भगवान की पूजा है, 3 लोक की पूजा है, 30 24 की पूजा है, ऋषभ देव समोसरण की पूजा है और चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी की पूजा है और भगवान के 101 पुत्र जो मोक्ष गए हैं उनका मंदिर भी यहाँ बना है, उनकी पूजा। ऐसी 7 पूजाओं का ये संकलन उसका। और इसके बाद अब ये सम्यक ज्ञान नया प्रकाशित होकर के आया है, जिसमें पूरे ये कल्याणक आदि का विवरण है। इसका विमोचन हमारे चंद्रशेखर जी कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल। और अयोध्या जैन तीर्थ दर्शन ये पुस्तक छप करके आई है, सभी के घर में ये पहुंचेगी। इसका विमोचन हमारे प्रमोद कुमार जी कासलीवाल। प्रमोद जी लो। पूज्य माता जी, अयोध्या जैन तीर्थ दर्शन। इसका हाँ। फोटो ले लेना भैया।
बहुत ही सुंदर इस अयोध्या तीर्थ पहले सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका जो 50-51 साल से बराबर जम्बूद्वीप हसनापुर से प्रकाशित होती है। चारों अनुयोगों के इसके अंदर लेख रहते हैं, समसामयिक सामग्री होती है। इसे आप सब यहाँ से घर ले जाएं और हर महीने के लिए जरूर इसको मंगाएं और घर में बैठकर स्वाध्याय करें। ज्ञानमती माता की तमाम कृतियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। ये सम्यक ज्ञान की पत्रिका सार्वभौम जैन धर्म एवं 3 लोक, इसका विमोचन हमारे सानत कुमार इंद्र सुनील जैन सराफ आ जाएं और उनकी सुपुत्री और उनकी धर्मपत्नी साथ में आ जाएं। इस फोल्डर का विमोचन करने के लिए सानत कुमार इंद्र, सुनील जैन सराफ, जिन महानुभावों को सम्यक ज्ञान अपने उनकी घर में सुपुत्री और उनकी धर्मपत्नी तीनों लोग आ जाएं। छोटा सा है लेकिन सारी चीजें ताजी छप करके आई हैं। ये जो पूज्य माता जी इस उम्र में भी महान परिश्रम करती हैं और जन जन तक साथ है। इसके बारे में साधारण रूप से भी समझने के लिए आपको सबको ये जो यहाँ से फोल्डर ले जाना है उसको जन जन में प्रसारित करना है कि हमारा जैन धर्म ना किसी ने बनाया है और ये अनादि निधन धर्म है। ऐसा इसके अंदर बहुत ही लघु रूप में सार रूप में बताया है। सुनील जैन सराफ, उनकी धर्मपत्नी और उनकी सुपुत्री इस फोल्डर का विमोचन कर रहे हैं। आइए सुनील जी सराफ जम्बूद्वीप हसनापुर के कोषाध्यक्ष हैं और अहरनिश पूज्य माता जी और स्वामी जी की आज्ञा का निरंतर पालन करते हैं। इनकी ओर से यहाँ पर एक बड़ा फ्लैट भी निर्मित किया गया है और इनकी ओर से बेदी है। इनके पुत्र वधू की ओर से एक प्रतिमा, उनकी ओर से एक प्रतिमा, उनकी दोनों बेटियों की ओर से एक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान, 4 प्रतिमाएं भी उन्होंने विराजमान की है। सानत कुमार इंद्र भी बने हैं। पूरी धनराशि, पूरा योगदान उनका तन मन धन से हमारे चाहे हसनापुर हो और चाहे अयोध्या हो बराबर प्राप्त हो रहा है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी के अनन्य भक्त हैं और हमारे हसनापुर के निकट मेरठ के ही निवासी हैं। कोषाध्यक्ष हमारे त्रिलोक शोध संस्थान के आज इस फोल्डर का विमोचन उनके द्वारा किया गया और उनकी सुपुत्री, उनके दामाद जो हैं रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, समझ गए ना, भरतेश जैन। आज ये स्वर्ण सौभाग्यवती बन करके और केवल ज्ञान कल्याणक की सामग्री भी यहाँ पर आजकल सिकंदराबाद तेलंगाना में पोस्टेड है और ये बराबर देखो उनसे समय निकाल करके और आई है अयोध्या के अंदर। और आज इन्होंने जो 100 सौभाग्यवती का कार्यक्रम होगा, राशि 25,000 रखी गई है लेकिन इन्होंने 1,11,000 रुपए प्रदान किया है। 100 सौभाग्यवती के लिए इन्होंने अपनी ओर से 1,11,000 रुपए प्रदान किए हैं। इस पंच कल्याणक में भी अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। तो ऐसे हमारे हर प्रकार से दान देते हैं, पूरा कार्य करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। ऐसे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अब एक फोल्डर आया है वीर भक्ति व्रत, इसमें 8 प्रकार के व्रत लिखे हैं। इसका विमोचन हमारे महेंद्रेंद्र भाई विनोद जी जैन उत्तम नगर नई दिल्ली आ जाए, उनके हाथों से उनकी धर्मपत्नी भी आ जाए शकुंतला जी, उनके पूरा सहयोग उनका यहाँ पर प्राप्त होता है। उनका और उनके रिश्तेदारों के 4 फ्लैट यहाँ पर अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें आपने 4 डीलक्स फ्लैटों का निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में जब हमने घोषणा की तो सबसे पहले महेंद्र के लिए आपने हमको अपना नाम लिखाया था, सबसे पहले आपका नाम आया हमारी लिस्ट में। ये वीर भक्ति व्रत है। चतुर्थ काल में गौतम स्वामी गणधर स्वामी ने वीर भक्ति के 8 श्लोक लिखे। ध्यान देना, ये आप सब तक पहुंचाने के लिए हमने ये छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया। केवल 8 व्रत हैं। आप हर महीने में एक एक व्रत, किसी भी तिथि को, तिथि का बंधन नहीं है, वार का बंधन नहीं है, उपवास, एकासन, फलाहार लेकर के कर सकते हैं। महावीर भगवान की पूजा करना और एक एक श्लोक का एक एक व्रत है
उसका मंत्र भी इसमें लिखा हुआ है। तो सब तक हम लोग इसको अभी थोड़ी देर में आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सब लोगों तक पहुंच जाएगा। मैं समझती हूँ इतना सरल और इतना छोटा व्रत है, हर पुरुष हर महिला इसको जरूर जरूर कर सकते हैं। जिनकी शक्ति ज्यादा नहीं हो वो भी एकासन करके और इस व्रत को जरूर करें। और यह चतुर्थकालीन गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचित वीर भक्ति का अतिशयकारी व्रत पूज्य माता जी ने हमें बना करके दिया है। तो ये सब चीजें क्या है कि कल ही छप करके आई हैं। हमारे दिल्ली में विजय कुमार जी जैन हैं, रश्मि जैन, विजय जैन, पारस प्रिंटर्स वाले, वे स्वामी जी के आदेश पर छोटे बड़े ग्रंथों को प्रकाशित करके देते हैं। उनके लिए यहीं से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपकी छपाई हुई सारी चीजें यहाँ पर विमोचित हो गई हैं और विजय जी भी कोशिश करें आज या कल में अयोध्या जरूर आ जाएं। श्री प्रभात कुमार जैन भोपाल का जन्मदिन था। पूज्य माता जी से आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है और उन्होंने 21,000 रुपए की राशि अयोध्या तीर्थ के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ है प्रभात कुमार स्वामी जी? हाँ। अब एक बार आचार्य वंदना कर लें और आचार्य श्री का भी उद्बोधन भी होना है। हाँ, अभी पर उसके बाद में आचार्य श्री का पहले उद्बोधन क्या बाद में? पहले उद्बोधन करा दीजिए। ठीक है, पहले आचार्य श्री का उद्बोधन और उसके बाद में सारा हाउस मिल करके गुरु भक्ति करेगा। क्योंकि यहाँ आचार्य श्री गण ज्ञानमती माता ही चतुर्विध संघ विराजमान है। आप सब गुरु भक्ति करके खूब आनंद की अनुभूति करेंगे। तो चलते हैं। अब पहले आचार्य श्री का माइक लगाइए। अरे भैया माइक तो लगाओ। आपका जन्मदिन है आज। चलिए, प्रभात जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी के चंद्रशेखर पास जी को माइक तिलक है। लगाओ। माइक वाले भाई महाराज जी के पास माइक पहुंचाएं। बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिन ये स्वामी जी महाराज जी को माइक दीजिए। आरज़ू सब लोग बैठिए बिल्कुल शांति से, ऐसी शांति कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आए। तो अभी आपने पूज्य माता जी का आगम सम्मत प्रवचन सुना है। अब परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का मंगल उद्बोधन और उसके बाद में आचार्य वंदना। जब लो आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। नमन नमन जैन बाराबंकी, आइए माता का आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही अच्छा बाराबंकी, जहाँ गण्य ज्ञानमती माता ने त्याग संयम का शुभारंभ किया, ऐसे स्थान से हमारे नमन जैन और कमलेश जी जैन, अंकुर जैन और कौन, अंशुल जैन और सिद्धार्थ जैन, ये सभी लोग आकर के आपके आवास की व्यवस्थाएं बहुत ही कुशलता के साथ देख रहे हैं। इसीलिए ये मंच पर नहीं आ पाते हैं। अभी हमने दर्शन करते हुए देख लिया तो हमने कहा आशीर्वाद लीजिए। इतना सुंदर व्यवस्था देखते हैं। हमारे भाई कमलेश जी तो लगता है पहली बार इतने दिन आकर अयोध्या में रहे। इनकी धर्मपत्नी शीलू जी खूब गुरु भक्ति करती हैं और हमेशा कहती हैं कि ज्ञानमती माता जी तो हमारी माँ हैं और ये संघ हमने कहा इस संघ की बात नहीं है, हम आपके हैं। जिस नगरी से ज्ञानमती माता जी ने अपने त्याग का जीवन शुभारंभ किया, ऐसे चंदा प्रभु भगवान अतिशयकारी चमत्कारिक उनकी नगरी से आए हुए सभी महानुभावों के लिए बहुत आशीर्वाद है और आकर के
जरूर जरूर पूज्य माता से एक बार आशीर्वाद आप लोग लिया करें। शाम को हम सम्मान करेंगे बाराबंकी जैन समाज के जो भी लोग हैं, कोई जाएगा नहीं, समझ गए ना। शाम को सम्मान करेंगे। आप लोगों ने प्रातः 6 बजे से रात के 12-1 बजे तक परिश्रम करके सबको ठहराया है, तो आप सबका खूब सम्मान हम कमेटी की ओर से शाम को करेंगे। हमारे लल्ला भाई, पुच्चू भाई, जिन्होंने जुलूस का बहुत सुंदर व्यवस्था करके 1 किलोमीटर लंबा जुलूस पूरे अयोध्या के अंदर निकाला है, उनका भी शाम को सम्मान करना है। हमारे टिकैत नगर के जो परमेंद्र जैन, पारस जैन, निधेश जैन आदि सब लोग लगे भोजन व्यवस्था में प्रातः से रात शाम तक। जो मंच पर नहीं आ पाते हैं सभी का सम्मान शाम को हम करने वाले हैं। श्री जैनमती जोरावर मल्ली पहाड़िया मलाड मुंबई से, उनके घर भी हम लोग गए हैं जब पूज्य माता जी का वर्षा योग 2017 में था। पूज्य माता जी भी वहाँ पर गई हैं। उन्होंने 21,000 रुपये की राशि इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा के लिए घोषित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बजे कोई वीणा सितार, आकर के देखो जरा एक बार, गुरु माँ के चरणों में बरसे बहार। आकर के देखो जरा एक बार। अब परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का मंगल उद्बोधन सभी लोग प्राप्त करेंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। जलाचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। हेलो, बोले देवादेवी के जड़ श्री आदिनाथ भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विभूत सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारी प्यारी बात्माओं, आप और हम सब लोगों का इस सौभाग्य, इस शाश्वत भूमि पर भगवान का पंचकलणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये महान पुण्य का संचय हम लोग करते हैं, क्योंकि पंचकलणक तो जगह जगह अपने अपने गांव में, अपने अपने नगरों में, हर जगह पर मिल जाते हैं। लेकिन जहां भगवान के कल्याणक हुए होती हुई भूमि जो है, जिस भूमि पर जब हम भगवान के पंचकलणक मनाते हैं तो वो सबसे ज्यादा पुण्य का संचय करता है। क्योंकि वहां तो तुम लोग अकृत्रिम अयोध्या बनाओगे, अलग अलग तरीके से भगवान की प्रस्ताव, लेकिन यहां तो पहले ही शाश्वत अयोध्या है। और अयोध्या में जन्मे हुए भगवान आदिनाथ स्वामी, और उस भूमि की शुद्धता और वर्गणाएं कुछ अलग हुआ करती हैं। वहां पर तो बहुत सारी शुद्धियां करना पड़ती हैं, जगह देखना पड़ती है, सब कुछ होता है। लेकिन जहां साक्षात तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, जहां साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हो, ऐसी भूमि पर जब हम पंचकलणक आदि महापूजाएं करते हैं तो हमारे भाव और भी ज्यादा शुद्ध हो जाया करते हैं, क्योंकि क्षेत्र की शुद्धि अपने आप रहा करती है। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सुंदरता से आपको अंतरंग से जुड़ना है, क्योंकि अभी पाषाण परमात्मा बनने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की भक्ति को देख करके वास्तविकता लगा कि हाँ, हम लोग स्वर्ग से आकर के ही भगवान आदिनाथ का पंचकलणक मना रहे हैं। लग रहा था, सोदर मिंद्र कह रहे थे स्वर्ग से आए हैं, अब जाना नहीं स्वर्ग में। क्या स्वर्ग में जाना नहीं? कहां जाओगे फिर? स्वर्ग में नहीं जाना है, सीधा कहां जाना है?
मोक्ष जाना है। स्वर्ग से जब एक बार आ गए हैं तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना है। क्योंकि हमने हमारे तीर्थंकर प्रभु का जो कल्याणक की भूमि पर बैठ करके भगवान के पंचकरणक आदि का सौभाग्य हम लोग प्राप्त करें, इंद्र आदि बन करके, तो इसीलिए कहा था वो भाव हमारे थे। और वो जैसे इंद्र अपने भगवान की भक्ति करता है वो इतना तल्लीनता से हो जाता है, उसे समय की कोई परवाह नहीं होती है और बिना समय देखे हुए भगवान की भक्ति आराधना किया करता है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भगवान की आहारचर्या यहाँ पर होगी। महामुनिराज जो है, अभी आदिनाथ भगवान नहीं रहे, कौन हो गए वो? हमारे तीर्थंकर बालक जब राजा थे, राजा से अभी वो बन गए महामुनिराज। और महामुनिराज जो है आज आहारचर्या को उठेंगे। और आहारचर्या आप लोग सब लोग जानते हैं साधुओं की कितनी अच्छी तरीके से होती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, साधुओं की कुछ व्यवस्था करो या ना करो, लेकिन आहार और एक विहार, दो व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। आज समाज के अंदर से दो व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके बिगड़ती चली जा रही हैं और इतनी बिगड़ गई हैं कि हम इतने आलसी हो गए हैं। कह दूं, घर में भी बनाने वाली रख दी है और महाराज के संग में भी। तो जब घर में हमारी माताएं बहनों को ही बनाना नहीं आएगा तो महाराज को कहां से बनाएंगे? वो कहां से चौका लगाने की भावनाएं बनेंगी? कहां से साधु संतों के आहारचर्या कराने की भाव? हाँ, भाव तो होते हैं, बस क्या कर दे, एक ग्रास दे ले, दूसरे के हाथ से छुड़ा ले, इसके हाथ से छुड़ा करके दे, लेकिन बनाने के भाव किसी के नहीं होते। पूजा करने के लिए तो कह दो अभी सारे सासू को छोड़ करके चले आएंगे। महाराज से कहो आशीर्वाद दो, नहीं हाथ ऊपर उठाए तो फिर देखना, फिर देखना महाराज माता जी हमारे देखते, जब कोई भी आता महाराज माता जी के पास, माता जी को बेचारा हाथ उठाना ही, और नहीं उठाया, कुछ लिखन में कार्य में व्यस्त रहे। माता जी के पास गए थे, महाराज के पास गए थे, हम लोगों का आशीर्वाद ही नहीं दिया। सच्चा आशीर्वाद तो सचमुच कहा जाए कि साधुओं को आहार देने से मिलता है। अभी देखना आज हस्तिनापुर के अंदर में राजा सोम और श्रेयांश के घर में भगवान आदिनाथ स्वामी का जब आहार होता है तो स्वर्ग से भी देवता गण आकर के उस पुण्य की अनुमोदना करते हैं और अपने क्या बरसाते हैं? रत्न वर्षा करते हैं, पंचाश्चर्य हुआ करते हैं और ऐसे स्वप्न बरतते हैं कि उसके घर में थोड़ा सा दान का खजाना भरपूर ढेर का ढेर लग जाया करता है। इसीलिए दिगंबर समाज साधु संतों की आहारचर्या कराती है और यही कारण है कि हमारे घरों में धन धान्य आदि की कमी कभी रहा ही नहीं करती है। इसलिए दिल खोल करके मंदिरों में दान देता है, साधुओं को आहारचर्या आदि कराता है। तो मेरा कहना तत् पर ध्यान रखना, इस शाश्वत भूमि से, इस पूजा के पंचकरणक से उठ करके अब जब जाओ, आपके नगर में कोई भी त्यागी व्रती आए, आपके गांव में कोई भी त्यागी व्रती आए, तो पहले उसकी आहारचर्या की व्यवस्था करना। जाकर के पूछना मत कि हम कल चौका लगाएंगे, परसों चौका लगाएंगे, महाराज रुको, क्योंकि आजकल ऐसा हो जाता है। महाराज ने कहा हम तो आज आए शाम को, कल सुबह नहीं महाराज कल हमारा चौका है। तुम्हारी कर्तव्य करो, तुम्हारी क्रिया, क्योंकि श्रावक आज अपने कर्तव्य से धीरे धीरे करके विमुख होता चला जा रहा है। और लेकिन साधु से देखते हैं, साधु के अंदर कमियां देखते हैं। अरे महाराज ने सामायिक नहीं करे, तुमने खिलाएगे तभी तो सामायिक करेंगे। तुमने कुछ खिलाया नहीं, पेट भूखा है, क्या करे साधु? क्या करेगा? फिर भी लेकिन साधु अपनी चर्या नहीं छोड़ता है। लेकिन श्रावक ने धीरे धीरे करके अपनी चर्याओं को छोड़ना प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि आगे भी अभी हमें पूजा आदि करना है, तो इतना ही कहना चाहूं, आज भगवान की आहारचर्या होने वाली है और वो आहारचर्या से और दान तीर्थ की स्थापना होगी। भरत चक्रवर्ती अपनी अयोध्या से पूरे साजवाज के साथ में हस्तिनापुर जाता है और हस्तिनापुर में जाकर के राजा सोम श्रेयांश के
तिलक करता है और उसी समय से घोषणा करता है कि आज आपने धन्य है, आपने वो भगवान को आहार कराया, आज महामुनिराज को आहार कराया, और उसी समय से जाकर के दान तीर्थ की घोषणा कर देता है। ध्यान रखना, ये दिगंबर मुनिराज न होते तो तुम्हें दान किसको करते, किसको करते, किसको करते, किसको करते? ये दिगंबर मुनिराज ना होते तो भगवान कैसे बनते, महामुनिराज कैसे बनते? दिगंबर मुनिराज की जो परंपरा, तो इसको जीवंत रखना है। जैसे हमारी पूज्य ज्ञानमती माता जी जो दान वास्तविकता तीर्थों को उद्धार करके तीर्थों को जिंदा रखने का कार्य कर रही हैं, वैसे ही आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इन साधु संतों को भी जीवंत रखने का कार्य करें और इन्हें दान अतिक अपने के सदपन्य का कार्य करे। माता जी की बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। देखो जन्मभूमियां धीरे धीरे करके हम तो विलुप्तता से होने चली जा रही थी, आज वही जन्मभूमियां धीरे धीरे करके लोगों के अंदर प्रकाशमान होती चली जा रही हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। वहां जाकर के तीर्थ वंदना करते हैं, उस मिट्टी भगवान की वंदना करते हैं। ध्यान रखना, वहां कुछ नहीं, मिट्टी को चरण स्पर्श भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन कौन कहता है कुछ नहीं मिलता? वहां ऐसे त्रिलोकीनाथ की जो जिन प्रतिमा होती है, हम जिस वंदना करते हैं, हम उसकी पूजा अर्चा करते हैं, ये ध्यान रखना उस समय पर जब भगवान ने कभी जन्म लिया होगा, उस समय कभी भगवान का तप कल्याणक आदि हुआ होगा, ज्ञान कल्याणक आदि हुआ होगा, उस भूमि को इतनी पवित्र और सुंदर उसकी जो पुण्य वर्गणाएं हमें मिलती हैं, उन वर्गणाओं के माध्यम से अपना जीवन धन्य हो जाया करता है। लेकिन आजकल एक नई समस्या खड़ी हो गई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो पूजा पाठ में कम मन लगता है। क्या करते, सच बताओ, क्या करते हैं वहां जाकर के? सब एक एक घर में फोटोग्राफर तैयार हो गए। जो उठाता है पूजा पाठ में मन कम लगता है, पूजा पाठ कम करते हैं, भगवान की तरफ पीठ करके कहीं भगवान को हाथ जोड़ रहा है, कोई कैसा कर रहा है। यानी कि एक वास्तविकता कहा जाता है, इस तरीके से जाकर के हम वहां क्या करते हैं, फोटो खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। अरे फोटो बाद में, अपनी अंतर की फोटो खींच लो। भगवान को देख करके वो अपनी फोटो तुम्हारी ऑटोमेटिक खिंच गई है। तो मोबाइल में रख करके कितने दिन रखोगे? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना भर, 10 दिन, 2, 4 साल, 4 साल, 10 साल, जहां हमारी याद बनी। लेकिन तुम्हारी जो अंतर आत्मा की यात्रा है, जिन भगवान को देख करके अपने अंदर थोड़ा सा झांक करके देख लेना कि धन्य है वो देव आए होंगे, उन्होंने देखो आज हम इस पवित्र भूमि के दर्शन करने आए हैं, भावना भाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंदर में आप लोगों ने इतना सुंदर भगवान की भक्ति आराधना की है और इसीलिए इस क्षेत्र को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी के नाम से जो भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा, और ऐसे ही भगवान आदिनाथ के नाम से यह अयोध्या जानी जाए, जैनों का तीर्थ। वास्तविकता हमारी माता जी की और स्वामी जी की दोनों की इतनी मेहनत है, इतना कहेंगे कि इनके लिए तो जितना आशीर्वाद दें उतना कम है, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य अपने आप से था। माता जी हमारी पुण्यता के कार्य से, इनका पुण्य बड़ा प्रबल है, माता जी का पुण्य बड़ा प्रबल है कि जहां भी हाथ डालती हैं, जहां भी हाथ डालती हैं, अगर मिट्टी को छू ले तो वो भी सोना बन जाया करता है। तो ऐसे ही अयोध्या तीर्थ भी सोने की तरह चमचमाने लग गया है। धीरे धीरे आने वाले सालों में कुछ देखोगे कि ये तीर्थ इतना सुंदर नजर आने लग जाएगा। जैसे हमारी माता जी हस्तिनापुर में थी, हम तो गए नहीं, दर्शन नहीं करने का सौभाग्य मिला नहीं, माता जी ने हमें यही रोक लिया, आदि आदि व्यवस्था। लेकिन इतनी सुंदरता जब वर्णन सुनते हैं, देखते हैं, तो इतना ही सुंदर इस अयोध्या को बनाना है और इस तीर्थ को बनाना है। तो आप लोगों का सहयोग बराबर मिलता रहे और आने वाले यात्रीगण जो हैं, जो भी तीर्थ यात्रा करने आते हैं, वो लोग आते रहेंगे तो ये तीर्थ हमेशा और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और लगेगा कि नहीं, जैनों की शान, जैनों की आन बान, जैनों के तीर्थंकर 5 का जहां पर जन्म लिए, उनकी वंदना करने के लिए जैनों का भी एक तीर्थ है। इसीलिए मैं कह, आजकल हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूरियों की वजह से डायरेक्ट आता है,
कहीं कट मार जाते हैं, कहीं सोचते इधर नहीं जाना, कभी बोलते इधर नहीं जाना, अभी समय नहीं है हमारे पास सबके पास में। तो सभी लोगों को आकर के भगवान की भक्ति वंदना अदा करें, भगवान की आहारचर्या आदि का भी ध्यान रखें, शुद्धि का ध्यान रखें। जैसे हमारी माता जी ने बताया था, आप सभी लोगों के लिए नियम रात्रि भोजन आदि की गड़बड़ नहीं करें, ध्यान में रखिए। एक बात और कहना चाहता हूं, गड़बड़ नहीं करें, सबको आहार देने को मिलेगा, सबको आहार देने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन धक्का मुक्की वाला कार्य नहीं करे, क्योंकि ये महामुनिराज की आहारचर्या है। और ऐसी आहारचर्या, आहार दान देने का सौभाग्य आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, या आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, और साधुओं की सेवा हमेशा करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुकुल सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, आचार्य भद्रबाहु महाराज की। अब पाठ प्रक्षाल के नाम घोषित करिए, आ जाएं। जिन्होंने बोली ली है पाठ प्रक्षाल के प्रथम और द्वितीय दोनों भक्त परिवार आ जाए। आचार्य श्री का चलिए व्यवस्था बनाइए। आइए पाठ प्रक्षालन के लिए आगे सबसे से पहले टेबल हटा दो। क्योंकि 9 बजे आहार होना है दिगंबर महामुनिराज तीर्थंकर प्रभु का, तो संगीतकार भी और प्रतिष्ठाचार्य भी ध्यान दें कि इसके बाद आचार वंदना और उसके बाद पूजन को शीघ्रता से निपटाएंगे, क्योंकि नव देवता पूजा और आज भगवान के दीक्षा कल्याणक की भी पूजा होना है। दिन में केवल ज्ञान कल्याणक रहेगा और समूह शरण की रचना होगी। चलिए आइए आचार्य श्री के पहले पाठ प्रक्षाल करने वाले पहुंच जाएं शीघ्रता से। प्रमोद जी कासलीवाल आइए, पहले आइए करवाइए। कपिल कार्यालय में जीवन प्रकाश जी कहाँ है? आकर के माता जी के पास यहाँ भी पाठ प्रक्षाल की व्यवस्था कराएं। पहले जिन्होंने पहली बोली ली थी तेलंगाना वाले, नाम लिया हो, नाम पाठ प्रक्षाल। पहले तेलंगाना वाले, हाँ आगे आप आ जाइए। पहले जिन्होंने पहली बोली ली थी उसके बाद दूसरे ओम ह्रीम आचार्य श्री माता जी, भद्र, हाँ अभी पहले बोली वाले आ जाए पहले। बस केवल जिन्होंने ये सौभाग्य बोली के माध्यम से प्राप्त किया है उन्हीं को बुलाओ भैया। प्रमोद जी हमारी बात सुनो। पहले तेलंगाना वालों को आगे आने दो। पहला सौभाग्य निजामाबाद वालों ने प्राप्त किया है। हाँ निजामाबाद वाले आगे पहुंच जाएं। दीपक यहाँ दे दो। हेलो ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में ज्ञान की कली खिला दो गुरु, ज्ञान की कली खिला दो गुरु, हाँ आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में ज्ञान की कली खिला दो गुरु, हाँ ज्ञान की कली खिला दो गुरु, हाँ आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में गुरु के चरण पखारो, गुरु के चरण पखारो जी, जय जय बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो जय बोलो। पूज्य 108 आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो जलेन दुग्धेन चरण प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति को सुम से अर्पित करो अंजलियां। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति को सुम से अर्पित करो अंजलियां। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे। सबको ध्यान देना है कि आइए अब 8:20 तक पारस चैनल पर यह सीधा प्रसारण चलेगा और उसके बाद आप पूरी पूजा के दृश्य और सारे दृश्य YouTube चैनल में, YouTube के अंदर
अयोध्या जैन तीर्थ आइए। नाम से अब- YouTube में चैनल है, उसमें भी सीधा प्रसारण पूरा चल अब- रहा है। और उसमें आप यहाँ का पारस चैनल कट जाने के बाद आप शीघ्रता से YouTube में आ जाएं @ अयोध्या जैन तीर्थ। चलिए तीर्थ अब- में ध्यान रखें TEERTH है, अब- TIR ना लगाएं, TEER। भैया जब सूचना कर रहे हैं ना, हाँ YouTube चैनल पर उसके बाद में पट्टी चला दो। हाँ चलिए आप पूज्य माता जी के पाद प्रक्षाल के लिए आ जाए और शीघ्रता करें। मात पद वंदन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलि। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे। जय हो। पावन वसुंधरा ने गणी ज्ञानमती माता जी की जय। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए अब शुरू करिए। डॉक्टर पारस जैन निजामाबाद तेलंगाना, उनके मम्मी पापा ऋषभ ऑस्ट्रेलिया, तेरे चरणों की कृष्णा धूल। रविप्रकाश, महावीर प्रसाद सरला। चलिए भाई, इतने लंबे लंबे नाम याद नहीं रहते। हरीश नीलम। चलिए करिए पूज्य माता के चरण प्रक्षाल। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। भैया बहुत कोमल पैर हैं, हाथ ना लगाएं, केवल हाँ पाद प्रक्षाल करें, हाथ ना लगाएं। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम परम पवित्रता दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। चलिए दूध से करें। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ठीक से कर दीजिए। माता तेरे चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तेरे ज्ञान की गरिमा का अभिवादन करते हैं। माता तेरे चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तेरे ज्ञान की गरिमा का अभिवादन करते हैं। चांदी के पुष्प बिखेरे हैं, अब इन पर जल डालिए, हाथ मत लगाइए, बहुत कोमल स्किन है। हाँ केवल ऊपर से जल डालें और ये चांदी के पुष्प जो हैं ये जल्दी सब हाँ ये चुभने लगते हैं। देखो आप सुनते ना थे ना, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था, ऐसे सुकमाल मुनि जंगल में चलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। चलिए प्रथम वाले चलो हो गए परम हो। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब चलिए सब लोग बैठिए, सबकी तरफ से पाद प्रक्षाल हो गया है। माता जी अब- अभी दूसरे पाद प्रक्षालन वाले पीछे खड़े हैं, अच्छा तो जिन्होंने अब बस इनको दूसरा स्थान, हाँ मुर्शिदाबाद वाले, गुवाहाटी वाले अभी ये यहाँ पर हैं। प्रथम बोली वाले साइड हो जाएं तो ठीक से
कैमरे वाले भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हाँ, प्रथम वालों को पहले आइए, सब लोग स्टार्ट आ जाएं कृपया। हाँ, आशीर्वाद लेकर के सब लोग स्टार्ट आ जाएंगे। तो हमारे साथ आइए, सब लोग स्टार्ट आ जाएं। काया को भी कोमल सिकाया को भी संयम में पलते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने आइए अब कर्मों से लड़ते आप आ देखे। जाओ, आप आगे आ चलिए, अब कौन है दूसरे? अब भैया इनका ठीक से कैमरे वालों को ठीक से फोटो खिंचवाना है, दूसरे वालों को भी। क्या करने लगते हैं बीच में? प्रमोद जी, बीच में गड़बड़ करू नका। हाँ, अब दूसरे महानुभाव जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, आसाम से सभी लोग और गुजरात, ये सब जीवन लोग प्रकाश, वहां से आए अरे हैं। एक बात प्रक्षाल और होना भैया। हाँ। एक जने मतलब जो दूसरी बोली ली है वो भी करेंगे। अब ऐसे करवा दो, ऐसे हाथ से कर देंगे। हाँ, कौन से महानुभाव हैं? गुवाहाटी से आए हैं शायद। लाए हम जल चरणों में छागी बहार, गुरुमा के चरणों में छागी बहार, आकर के देखो जरा एक बार, आकर के देखो जरा एक बार, गुरुवर के चरणों में छागी बहार, गुरुवर के चरणों में जाए बहार, आकर के देखो जरा एक बार। हो जैसे बजे कोगी बीणा सितार, जैसे बजे कोगी बीणा सितार, अयोध्या में छागी है खुशियाँ अपार, गुरु माँ के चरणों में छागी बहार, गुरु माँ के चरणों में छागी बहार, आकर के देखो जरा एक बार, आकर के देखो जरा एक बार। बजे कोगी बीणा सितार। भैया हाथ मत लगाइए, आपको वैसे आशीर्वाद मिल रहा है। हाथ मत लगाइए, ऊपर से जल डालिए। बहुत ही कोमल स्किन है। हाँ, बिल्कुल हाथ मत लगाइए, कोई भी नहीं। हाथ मत लगाइए, हाथ हटाइए। बहन जी हाथ हटाइए। क्या करते हैं आप? ओम रीम गणिनी प्रमुख ज्ञानती मातु परम पवित्रता जले न पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। करुणा करो जिस तरफ दो कदम मात के, कोटि पग चल पड़े उस तरफ देश के चल पड़े। जिस तरफ दो कदम मात के, कोटि पग चल पड़े उस तरफ देश के पड़ गई दृष्टि जिस तीर्थ पर मात की, कोटि दृष्टि में भी आ गई देश की। चल पड़े जिस तरफ दो कदम मात के, मुक्ति पथ पर चली जब ये कच्ची कली, मुक्ति पथ पर चली जब ये कच्ची कली, बाल यतियों की बगिया तभी से खिली, बाल सतियों की बगिया तभी से चली। चल पड़े जिस तरफ खुल गए मोक्ष के मार्ग सबके लिए, चल पड़े उस तरफ देश के पग सभी। चल पड़े जिस तरफ
दो कदम माती के कोटि पग चल पड़े उस तरफ देश के पड़ गई दृष्टि जिस तीर्थ पर माती की कोटि दृष्टि में भी आ गए देश के चल पड़े जिस तरफ दो कदम माती। चलिए आप हाथ जोड़कर बैठे। संक्षेप में आप गुरु भक्ति करेंगे। हाथ जोड़िए। हमको नहीं मालूम, प्रमोद जी से पूछो। आज पौराणिक गुरु भक्ति वंदना क्रियायाम आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्या। कायोत्सर्ग, हाँ सब लोग आप अपने अपने स्थान पर ही बैठकर हाथ जोड़ लीजिए। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्विपद्वितवर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। इच्छामि बन्ते आयुर्वती काउसगो को तस्सालोचयं सम्मनान् सम्मदंसन् सम्मचायितजुत्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनाणवदेश्याणम् वज्झायाणं तिरियण गुणपालनरयाणं सवसावणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कम्मको वोइलाओ सुगैगमनम समाहिमणम जिनगुण संपत्तियो मध्यम। नमो वृषभ सेनादि गौतमान्ते गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मय मुनिये नमः। श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। सूरिस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतीय पट्टाधिपः प्रथम एव च यः प्रसिद्धा तं वीरसागरे गुरुं प्रणमामि भक्त्या। सदीवि समीके श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। वीर सिंधु के शिष्य धर्म सागराचार्य गुरुवरि को नमन। धर्म सिंधु के शिष्य विपुल सागर आचार्य प्रवर को नमन। उनके पट्टाचार्य भद्रबाहु सागर मुनिवर को नमन। भारती गौरव हे वात्सल्य प्रभाकर जानमती माता। दिव्य शक्ति अमृत निर्जरिणी बाल ब्रह्मचारिणी माता। शांति सिंधु की परंपरा में चिर दीक्षित शारद माता। मेरा सतवंदन स्वीकारो गणिनी प्रमुख है श्रुत माता। गणिनी प्रमुख है श्रुत माता। गणिनी प्रमुख है श्रुत माता।